लोया सब भाई बहनों को जय मसीह की। जितने बेटे बेटियां इस चैनल पर आकर परमेश्वर के हर रोज़ परमेश्वर के पवित्र कलाम को वचन को सुनने के लिए तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं, परमेश्वर उन्हें बड़ी आशीष और बरकत परमेश्वर अपना अनुग्रह आप लोगों को दे, बुद्धि और समझ दे, आपके जीवन में परमेश्वर अपना अनुग्रह दे। आमीन, हालेलुया। मेरा विश्वास है आज आप जहाँ से इन वचनों को सुनेंगे, परमेश्वर के वचनों को, तो ये वचन आपको बल और शक्ति देगा। आपको कमजोरियों से, बीमारियों से, दुर्बलताओं से, परेशानियों से, उन चुनौतियों से परमेश्वर छुटकारा देगा। आप अपने निर्णय को सही ले पाएंगे जब परमेश्वर के पवित्र वचनों को आप दिल से सुनेंगे और ये वचन ही आपको उभारेगा। आमीन, हालेलुया। जितने बेटे बेटियों ने कमेंट किया है और उन कमेंटों को परमेश्वर के सामने मैंने रखा है, परमेश्वर आपको सबको आशीष दे। और जो भी आज कमेंट करेंगे इस प्रार्थना को सुनने के बाद, जो भी समस्या हो तो उस कमेंट को पढ़कर परमेश्वर के सामने मैं प्रार्थना रखूँगा। परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा काम करेगा। और आप जहाँ से भी इस प्रार्थना को सुनने, देश विदेश से, गांव नगर से, इन वचनों को परमेश्वर आपको और आपके परिवार को अपने लहू की सुरक्षा में रखे। आमीन, हालेलुया। अपने जीवन की चुनौतियों में सही निर्णय कैसे ले। जीवन में बहुत सारी चुनौतियां आ जाती है, बहुत सारी चुनौतियां जब आ जाती है तो हमें सही निर्णय कैसे ले। तो परमेश्वर का वचन देखेंगे, उत्पत्ति 40 अध्याय 8 नंबर वचन में लिखा है, यूसुफ ने उनसे कहा, क्या सपनों का फल कहना परमेश्वर का काम नहीं है? मुझे अपना अपना सपन बताओ। हालेलुया। मेरी प्रियो, बाइबल कहती है कि जब यूसुफ बंदीगृह में था तो उसके साथ राजा का एक पिलाने और पकाने वाले दो प्रधान बंदीगृह में थे। उन दोनों ने बंदीगृह में सपन देखे और यूसुफ ने उनके सपनों के अर्थ उन्हें बताए। उसने एक को कहा कि राजा तुझे फिर से तेरी पदवी पर रख लेगा, और दूसरे ने कहा कि तू फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। फिर जैसा यूसुफ ने उनसे कहा था वैसा ही उनके साथ हो गया। परंतु इस घटना के 2 साल बाद भी यूसुफ उसी बंदीगृह में रहा। याद रखें, जब आप आत्मिक रीति से बढ़ते हैं, आत्मिक जीवन में बढ़ते हैं, तो आप कुछ ऐसा करते हैं जो लोग नहीं कर पाते। जब आप एक विश्वासी के रूप में होते हैं, वे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में भविष्यवाणी करते हैं जिससे आप कभी मिले नहीं और न उसको पता हो कि आप कौन हैं, और वह भविष्यवाणी पूरी हो जाए। लेकिन वह भविष्यवाणी पूरी होने के बावजूद आपकी अपनी ज़िंदगी में कोई बदलाव न आए, तो यह आपके लिए एक चुनौती ठहरती है। उस चुनौती में आप क्या करते हैं, सोचते या समझते हैं, ये निर्धारित करता है कि आप अपनी ज़िंदगी में कितना लंबा और दूर दूर तक जाएंगे। मेरे प्रियो, आपकी आशीषें इस बात पर निर्भर करती है कि आपने कितनी समस्याओं का, परीक्षाओं का यूसुफ की तरह सामना किया है। एक विश्वासी जब आत्मिक भेदों को सुलझाता है तो वह शारीरिक रीति से भी ऊंचा होता है। अगर आप बाइबल में पतरस के जीवन को देखते हैं तो वह वही व्यक्ति था जिससे प्रभु यीशु मसीह ने पूछा था कि लोग मुझे क्या कहते हैं और तुम क्या समझते हो कि मैं कौन हूँ। उस समय पतरस ही अकेला था जो आत्मा में होकर उत्तर दे पाए कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तब प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि इस बात का प्रकाशन जो तूने परमेश्वर से पाया है उसका बदला मैं तुझे जरूर दूंगा।
और मैं तुझ पर अपनी कलीसिया स्थापित करूँगा और अधोलोक के फाटक तुझ पर प्रबल न होंगे। और मैं तुझसे स्वर्ग राज्य की कुंजियाँ दूंगा, और जो कुछ पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। इसीलिए प्रियो, आपको मसीह जीवन में आत्मिक रूप में मजबूत होना होगा। तब ही आप अपने जीवन की हर एक चुनौती में, परीक्षाओं में सही निर्णय ले पाओगे। तो परमेश्वर यूसुफ और पतरस की तरह आपको भी स्वर्ग के राज्य की कुंजियाँ देगा। आमीन, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए प्रभु। आपने प्रभु जी पूरी नाइट प्रभु जी इन बेटे बेटियों को जितने इस वक्त आपकी हजूरी में, उनको, मुझे, मेरे परिवार को, देश नगर को संभाल के रखा। मैं प्रभु आपका धन्यवाद और तारीफ और बड़ाई करता हूँ मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। इस वक्त प्रभु जी मैं आपके चरणों में इन बेटे बेटियों को प्रभु यीशु राजा लेकर आता हूँ मेरे परमेश्वर। इन बेटे बेटियों को प्रभु आपके पवित्र प्रेजेंस में लेकर आता हूँ। एक एक जन को प्रभु जी तेरी हाजुरी में लेकर आता हूँ मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। जहाँ से ये बेटे बेटियाँ देश विदेश से, नगर से, गाँव से प्रभु जी यात्रा में चलते हुए, घर से एकांत में परिवार के साथ बैठकर तेरे कलाम को, वचन को सुना है प्रभु जी। आज इनके जीवन में परमेश्वर अद्भुत काम करके दिखा प्रभु जी। जो दुखी है, बीमार है, पीड़ा में पड़े हैं, कष्ट में, संकट में है प्रभु जी, पाप में पड़े हैं, बीमारी में, दुर्बलता में प्रभु जी, आज आपके पवित्र वचन के द्वारा आप इन लोगों को प्रभु जी उबारिए प्रभु जी। इन लोगों को प्रभु जी निकालिए प्रभु जी। आज प्रभु जी ये प्रभु जी जो चुनौतियां इनके सामने आई है प्रभु जी, कष्ट, पीड़ा, सताव प्रभु जी, परेशानियां, दुख आए हैं प्रभु जी, इन चुनौतियों में से प्रभु जी ये निकल पाए जैसे यूसुफ निकल पाया मेरे पिता परमेश्वर। उसने बड़े बड़े काम किए, भविष्यवाणी की प्रभु जी, उनके सपने का अर्थ बताया और पूरा भी हुआ। फिर भी वो 2 साल तक प्रभु जी उसी जेल में पड़ा रहा मेरे परमेश्वर। आज हो सकता है प्रभु जी ये तेरी महिमा कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं प्रभु जी, सब कुछ इन लोगों को प्रभु जी पवित्र आत्मा में जाहिर किया है प्रभु जी, आत्मा में ये बढ़ रहे हैं। फिर भी प्रभु जी ये कष्ट में है, संकट में है, परेशानी में, दुख में, बेड पर है, व्हील चेयर पर है प्रभु जी, बीमारी में, दुर्बलता में, कमजोरी में, गरीबी में पड़े हैं। तो प्रभु जी ये प्रभु जी यूसुफ की तरह धीरज रखे और प्रभु ईश्वर इन चुनौतियों का सामना कर पाए प्रभु जी। और प्रभु जी इन चुनौतियों में वो निर्णय ले जैसे यूसुफ की तरह मेरे पिता परमेश्वर, वो निर्णय लेकर चले मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। हे महान परमेश्वर, इस वक्त प्रभु जी इस वचन के द्वारा मेरे परमेश्वर इन बेटे बेटियों को उबार मेरे पिता परमेश्वर। इनका प्रभु जी वाव बांध प्रभु जी, इन्हें दृढ़ और मजबूत कर प्रभु जी। ये निर्णय लेने वाले हो ये प्रभु जी आत्मा में और प्रभु जी बुद्धि से, पवित्र आत्मा के और तेरे अनुग्रह में रहे मेरे पिता परमेश्वर। इस इन चुनौतियों के अंदर मेरे पिता परमेश्वर तेरा अनुग्रह इन्हें दे, ताकि प्रभु जी ये इन चुनौतियों में प्रभु जी सही निर्णय ले पाए मेरे पिता परमेश्वर। आज इनकी सहायता और मदद कर प्रभु यीशु राजा। आज जितने बेटे बेटियां आपके चरणों में आकर इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी, जो भी परेशानियां वो परेशानियां इनकी दूर हो जाए, बीमारियां दूर हो जाए, कष्ट दूर हो जाए, सताव दूर हो जाए, टेंशन दूर हो जाए प्रभु जी, गरीबी दूर हो जाए, बीमारियां, कष्ट प्रभु जी, सारे बुरी चीजें प्रभु जी इनके जीवन से आप हटा दीजिए मेरे परमेश्वर। वचन और प्रार्थना के द्वारा बड़े काम करके दिखाइए हे महान परमेश्वर। तेरे वचन के द्वारा तू अद्भुत काम करे। हर दुष्ट की ताकत को मैं कमांड करता हूँ यीशु के नाम से, इन बेटे बेटियों को छोड़कर निकल जाए। वो अंधकार की शक्ति ने छोड़कर निकल जाए यीशु के नाम से। कैंसर, शुगर, गिल्टियां, पथरियां, रसोलियां, माइग्रेन, थायराइड जो भी है, अल्सर का रोग है, बवासीर की आत्मा है, बीपी की आत्मा है, दमे की आत्मा, निमोनिया की, फिडिस की आत्मा, मिर्गी की आत्मा, यीशु के नाम से इन्हें छोड़े और निकल जाए यीशु के नाम से। पीलिए की आत्मा, पथरियों की आत्मा, गुप्त रोग है, यीशु के नाम से आउट हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं कमांड करता हूं इनकी हड्डियां जो टूटी हुई है वो जुड़ जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जो हड्डियों में गैप हो गए यीशु के नाम से, वो हड्डियां का गैप बढ़ जाए यीशु के नाम से। जिनकी हड्डियां कमजोर हो गई है, जो हड्डियां टूट रही है, अपने आप प्रभु जी ने दृढ़ और मजबूत कर प्रभु जी। हड्डी हड्डी को तूने कहा मैं सुरक्षित करूंगा प्रभु जी, इनकी हड्डियों को मजबूत और सुरक्षित कर मेरे पिता। एक्सीडेंट से टूटी हुई हड्डियां जुड़ जाए आज यीशु के नाम से।
जो भी पुराना चोट है प्रभु जी और दर्द हो रहा है, अब दर्द यीशु के सामर्थ्य नाम से आज्ञा देता हूँ, छोड़ो और निकल जाए। आज मेरे परमेश्वर इन चुनौतियों के अंदर ये निर्णय ले पाए कि परमेश्वर मेरा प्रभु जी उभारेगा, मुझे चंगा करेगा, मुझे हील करेगा, मुझे बेड से उठाएगा, मेरे सारे श्राप और बंधन तोड़ेगा। आज मेरे परमेश्वर इन लोगों को बल और शक्ति दे तेरा वचन के द्वारा। आज इन लोगों को प्रभु जी उस बीमारी से बाहर निकाल, जो हार्ट अटैक बार बार करता है, दर्द आता है छाती के अंदर, जो छाती पर गांठें हैं, यीशु के नाम से वो गांठें धुआं बनकर उड़ जाए। अब भी इसी वक्त उन गांठों को आज्ञा देता हूं, ये बीमारी छोड़ और निकल जा, क्योंकि हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे अधर्म के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। प्रभु जी ये आज तेरे वचन के द्वारा आपके कोड़े खाने से ये बेटे बेटियां उस बीमारी से छूट जाए, चंगे हो जाए, उस रोग से मुक्ति पाए। प्रभु यीशु राजा, इनके मुंह की जो एलर्जी है, छाला है प्रभु जी, पेट के अंदर जो इन्फेक्शन हुआ है प्रभु जी, वो सारे रोग खत्म हो जाए यीशु के नाम से। उनके प्रभु जी स्किन एलर्जी है प्रभु जी, चेहरे पर दाग है, कीले मुहासे है, यीशु के नाम से वो आउट हो जाए, यीशु के नाम से बी हील्ड ऑफ जीसस, वो सारा रोग इन्हें छोड़कर चला जाए। हे प्रभु जी खाज खुजली चमड़ी रोग जो भी है, यीशु के नाम से वो सारे रोग खत्म हो जाए। जो हाथों पांव के अंदर आइटन है और आइटन की आत्मा छोड़कर जाए। हे मेरे परमेश्वर, इनके मुंह में नख के अंदर प्रभु जी जो एलर्जी हो रही है प्रभु जी, चाहे किसी प्रकार से साबुन से, सर्फ से प्रभु जी जो भी एलर्जियां हो रही है, आज के बाद वो एलर्जी होना बंद हो जाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से कमांड करता हूं, सारे इन्फेक्शन की आत्मा छोड़कर चली जाए, आउट हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। हे प्रभु, इनके घुटनों के अंदर जो भी पानी भरा है, जो भी दर्द है प्रभु यीशु के नाम से, उस दर्द को, उस रोग को, उस शैतान ने पकड़ा है, उस शैतानी आत्मा को मैं कमांड करता हूं, इनके घुटनों को छोड़कर चले जाए। जिन लोगों को ऑपरेशन बता दिया है प्रभु जी, चाहे प्रभु जी किसी प्रकार का डॉक्टर ने कोई प्रकार का ऑपरेशन बताया है, पेट का है, घुटने का है, हाथ का है, पांव का है, जहां भी प्रभु जी ऑपरेशन बताया है, अपेंडिक्स की नाड़ का है, वो कैंसिल हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं कमांड करता हूं, सारे ऑपरेशन जो डॉक्टरों ने बताया, तू डॉक्टरों का डॉक्टर है प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से, वो सारे ऑपरेशन कैंसिल हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। माइग्रेन चला जाए, अंधापन चला जाए, इनका जो मोतियाबिंद है वो चला जाए यीशु के नाम से, कान का बहरापन चला जाए। जिस प्रकार प्रभु जी आपके पास एक अंधे और बहरे को लेकर आए और प्रभु जी आपने उनके अंदर से दुष्ट आत्मा को निकाल दिया और बोलने लगा और देखने लगा, उसी प्रकार प्रभु जी ये बेटे बेटियां जो अंधे हैं और बहरे हैं प्रभु यीशु राजा, वो बोलने लगे और देखने लगे, गूंगे सुनने लगे मेरे पिता परमेश्वर, गूंगे बोलने लगे, बहरे सुनने लगे प्रभु जी। ये वचन प्रभु जी इनके जीवन में 30 नहीं 60 नहीं 100 गुणा पर लेकर आए। हे प्रभु जी इनके कान, आंख, मुंह, जबान प्रभु जी खोल दे मेरे परमेश्वर, जो प्रभु तेरी महिमा कर पाए, तेरे वचन सुन पाए प्रभु जी, तेरे प्रभु जी वचनों को देख पाए। इनके आंखें खोल मेरे प्रभु, आत्मिक आंखें खोल दे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। इनके जो बालों के अंदर प्रभु जी, इन प्रभु जी जो इन्फेक्शन है, जो बाल झड़ रहे हैं प्रभु जी, जो प्रभु जी बालों में प्रभु जी ऐसा कोई रोग लगा है, और सारे रोग खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। इनके बाल झड़ने बंद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। सारे रोगों को मैं डांटता हूं, इनकी बॉडी को छोड़कर निकल जाए। हे प्रभु यीशु राजा, आप अपने वचन के द्वारा चंगा करते हैं। आज का वचन प्रभु जी आप दीजिए इन लोगों को, और उस वचन के द्वारा उसके रोग खत्म हो जाए प्रभु जी। इस वक्त प्रभु जी ये दर्द और मजबूत बने रहे, मुसीबत में है तो भी परमेश्वर ये तेरे इन चुनौतियों में प्रभु जी निर्णय ले पाए प्रभु जी, तेरी संगति में, तेरे वचनों में तेरी साथ चलते रहे प्रभु, आप पर विश्वास बना रहे मेरे परमेश्वर, वो कमजोर न होने पाए प्रभु जी। इन्हें बल और शक्ति अनुग्रह दे मेरे परमेश्वर, ताकि आपकी उपस्थिति में ये चलते जाए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। अपने वचन के द्वारा इन बेटे बेटियों को शुद्धि ले प्रभु जी। हे महान परमेश्वर, जितने बेटे बेटियां हैं इस वक्त, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, जवान हैं प्रभु, कोई इनके शरीर में रोग न रहने पाए। अपना पवित्र हाथ बढ़ाकर प्रभु जी सर से लेकर पांव के तलों तक हाथ लगाकर छू लीजिए, ताकि प्रभु जी कोई रोग इनके शरीर में न रहने पाए। उल्टी है, जो दस्त है, बुखार है, खांसी है, निजला है, जुकाम है, एलर्जी है, वायरल की दुष्ट आत्मा, अंधकार की शक्तियां छोड़े और निकल जाए। और इनके घरों पर प्रभु तेरे पाक पवित्र लहू को लगाता हूं, जैसे प्रभु जी मेमने के लहू लगाने से उनके घरों पर प्रभु जी कोई रोग नहीं आया, तो प्रभु आज मैं उस जिंदा लहू यीशु मसीह का लगा देता हूं। कोई दुष्ट बीमारी इनके घर में, इनके शरीर में एंट्री न करने पाए, आउट हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। सारे रोग इन्हें छोड़कर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हे महान परमेश्वर, एक एक जन को छू और ब्लेस कर मेरे परमेश्वर। जिनके घर में लड़ाई झगड़ा उपद्रव क्लेश है, पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा चल रहा है,
बाप बेटे के बीच में, सास बहू के बीच में, नंद भौजाई के बीच में जो भी शैतान उपद्रव क्लेश कर रखा है प्रभु जी, रिश्तेदारों के बीच में प्रभु जी, वो शैतानी आत्मा अभी इसी वक्त लड़ाई झगड़ा उपद्रव क्लेश कराने वाली गंदी आत्मा, मैं तुझे डांटता हूं, इनके घर को, इनके जीवन को, इनके बच्चों को छोड़कर निकल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से मैं कमांड करता हूं। तेरा कोई अधिकार नहीं है, अभी इसी वक्त राइट नाउ छोड़ो निकल, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं अपनी शांति मैं तुम्हें देता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी शांति वचन के द्वारा दी है, इसीलिए प्रभु इनके घर में सुख और शांति, आनंद और खुशियां बन जाए, क्योंकि वचन में लिखा है मेरे परमेश्वर, जो प्रेम को नहीं जानते, प्रेम नहीं है वहां परमेश्वर नहीं है। प्रभु जी जो परमेश्वर को जानते हैं वहां प्रेम है। प्रभु जी आज से प्रभु जी एक दूसरे को प्रभु जी ये क्षमा करे, प्रभु जी अपने हृदय में प्रभु तेरा प्रेम लेकर आए, एक दूसरे के लिए दुआ करे, प्रार्थना करे, सताने वाले के लिए तूने कहा प्रार्थना करो परमेश्वर, एक दूसरे के लिए, गांव वालों के लिए, परिवार के लिए, रिश्तेदारों के लिए, अपने घर वालों के लिए एक दूसरे के लिए दुआ करे प्रभु जी, इनके हृदय में तेरा प्रेम भर दे प्रभु जी, ताकि ये एक दूसरे से प्रेम करने लगे, क्योंकि तू पूरे परमेश्वर पूरे जगत से प्रेम किया, अपने इकलौते बेटे को दे दिया, कोई आप पर विश्वास करे नाश न हो अनंत जीवन पाए। इन लोगों ने विश्वास तो किया है, परंतु परमेश्वर जो शैतान जो क्लेश कर रखा है इनके घर में, तो वो क्लेश आज खत्म हो जाए। तेरा प्रेम का शब्द, प्रेम का वचन प्रभु जी इनके दिल में दे दे प्रभु, ताकि ये प्रेम करने लगे और इनके घर की सारे क्लेश, लड़ाई झगड़ा, उपद्रव क्लेश वो मिट जाए, खत्म हो जाए, दूर हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, और इनकी सारी सिचुएशन चेंज हो जाए। हे प्रभु जी ये लोग अपने माता पिता का, सास ससुर का आदर करे, मान सम्मान करे प्रभु, आज्ञा माने प्रभु, वचनों के अनुसार चले प्रभु जी, ये प्रभु जी इनके बेटे बेटियां प्रभु जी आज्ञाकारी बने मेरे परमेश्वर। हे प्रभु इस वचन के अनुसार इन लोगों के बच्चों को प्रभु आशीषित कर, बड़े अधिकारी बना, बड़े पद पर नियुक्त कर मेरे परमेश्वर, ये बच्चे बड़े पद पर नियुक्त किया जाए, क्योंकि आपने कहा धर्मी जन की संतान पराक्रमी होगी, उनके घर में धन और संपत्ति बनी रहेगी। प्रभु जी इनके घर में धन और संपत्ति बनी रहे, पराक्रमी बड़े अधिकारी हो, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है तेरे बेरियों पर तेरी संतान बड़े अधिकारी होंगे। ये वचन इनके जीवन में पूरा हो। जो बच्चे पढ़ रहे हैं प्रभु जी तेरी शिक्षा पर चल रहे हैं प्रभु जी, तेरे वचन के अनुसार करें, बड़े पद पर नियुक्त करें परमेश्वर इन बच्चों को, इन बच्चों को प्रभु जी जो प्रभु जी एग्जाम दिया है प्रभु जी, जिस प्रभु जी जॉब के लिए मेरे पिता परमेश्वर, गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रभु जी जो भी एग्जाम दिए हैं प्रभु जी, जो पेपर दिए सबसे टॉप आए प्रभु जी, और बड़े पद अधिकारी बने प्रभु जी, बड़े बड़े ऑफिसर बने प्रभु यीशु, बड़े पद पर नियुक्त किए जाए इन लोगों को मेरे पिता परमेश्वर। आने वाले समय में प्रभु जी ये इन चुनौतियों के अंदर सही निर्णय लेकर चल रहे हैं, तो प्रभु यीशु राजा इनके मोहल्ले में, इस गांव में, इस देश में, इस तहसील में, जिले में परमेश्वर ये बड़े पद पर नियुक्त किए जाए मेरे परमेश्वर, बड़े पद पर प्रभु जी। इन चुनौतियों के अंदर सही निर्णय लेकर आप पर विश्वास करते हुए चल रहे हैं पतरस की तरह प्रभु जी, बड़ी क्लेश या बड़े बड़े प्रभु जी बड़े ये चरवा बने, बड़े पद पर नियुक्त किया जाए प्रभु जी, बड़े पास्टर बने प्रभु जी, तेरे सुसमाचार को आगे लेकर जाए मेरे परमेश्वर। ऐसा होने दीजिए प्रभु जी, ऐसा कीजिए मेरे परमेश्वर। जब पतरस की तरह प्रभु यीशु राजा ये आत्मा में है, तो प्रभु जी इन चुनौतियों का सामना करते हुए अच्छे निर्णय लेकर प्रभु जी तेरे राज्य को और आगे लेकर जाए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। धन्यवाद करता हूं पिता कि आप मेरी प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी। जिनके घरों पर प्रभु जी गरीबी के बंधन है, जो दुष्ट आत्मा के बंधन है, जो नशे लेकर आती है वो गंदी दुष्ट आत्मा, वो सारे बंधन टूट जाए और नशे की आत्मा इन्हें छोड़कर चली जाए। जो भी नशे की आत्मा, शराब, गुटखा, बीड़ी, शराब, जो अफीम, गांजा, भांग, चिट्टा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट जो भी है, वो दुष्ट आत्मा इनके बॉडी को छोड़े और निकल जाए। उल्टी के द्वारा सारा खाया पिलाया बाहर निकले। हे मेरे परमेश्वर, वो दुष्ट आत्मा जो तलब लगाती है, वो गंदी आत्मा इन्हें छोड़कर चली जाए। हे प्रभु यीशु, आपने कहा मेरा तेरा मनुष्य का शरीर परमेश्वर का मिंद्र है, आपका मिंद्र है इनका शरीर, तो प्रभु जी वो गंदी आत्मा इनके शरीर में कभी न रहने पाए प्रभु जी। प्रभु जी जिनके अंदर प्रभु जी विचार की आत्मा, गलत थॉट प्रभु जी आते, गलत सोच विचार, गंदी चीज़ों को दिखाने के लिए प्रभु जी तलब लगाती है गंदी आत्मा, वो अंधकार की शक्ति, विचार की आत्मा
आत्मा आउट हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, वो श्रापित हो जाए यीशु के नाम से, क्योंकि प्रभु आपने कहा मैं पवित्र हूं, तुम पवित्र बनो। ये जब प्रभु जी आपकी प्रार्थना सुनते हैं, वचनों को सुनते हैं, प्रभु जी तेरी शरण में है, तो प्रभु यीशु राजा ये आपकी तरह पवित्र बनकर चलिए, आपके नाम को बदनाम न करे प्रभु, आपके पवित्रता में चले। जो गंदी आदतें, गंदी दुष्ट आत्मा इनके अंदर छिप कर बैठी है, उससे कमांड करता हूं इन्हें छोड़कर निकल जाए। इनके घर को, इनके बच्चों को, इनके परिवार को प्रभु यीशु राजा पवित्र और शुद्ध कर मेरे परमेश्वर, क्योंकि आपने कहा मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो, और वचन और प्रार्थना के द्वारा सब कुछ शुद्ध किया जाता है। आज मेरे प्रभु यीशु राजा ये बेटे बेटियां सब शुद्ध किए जाए। जैसे पतरस प्रभु आत्मा में रहा, जैसे यूसुफ प्रभु जी उस मिस्र देश का प्रधानमंत्री बना, उसी प्रकार ऊंचे जगह पर प्रभु जी नियुक्त किया जाए। जब प्रभु ये आत्मा में और पवित्रता में होकर चलने के लिए तैयार है, तो प्रभु जी इन लोगों को ऊंचे पद पर आप ही नियुक्त करेंगे मेरे परमेश्वर। इनके शरीरों के कामों को प्रभु जी तू दिखाएगा, इनके बिजनेस को, इनके हर कामों को प्रभु जी लोगों के सामने प्रभु जी प्रकट कर देगा, क्योंकि ये आत्मा में होकर चलेंगे, सब काम दिखने लगेंगे मेरे प्रभु। वो काम तेरे सामर्थ्य से, तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा किए जाएंगे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, पासपोर्ट के लिए, वीजे के लिए प्रार्थना करा रहे हैं प्रभु जी, इनको प्रभु जी छू और ब्लेस कर, इनके पासपोर्ट को, इनका सारी चीज़ों को हे महान परमेश्वर। जितने बेटे बेटियां तेरे राज्य में बोए हैं, मल्टीप्लाई करके 100 गुना वापस दे, आंदन भंडार भर दे, जरूरतमंद चीज़ों को पूरी कर, किसी चीज़ की कोई गट्टी न होने दे, हर एक गट्टी को पूरा कर मेरे परमेश्वर, तेरे वचन के अनुसार होने दे। मैं इन बेटे बेटियों को सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु यीशु राजा। जिन लोगों ने तेरे राज्य में बोए हैं प्रभु जी, उन लोगों को सबको छूना और प्रभु जी मल्टीप्लाई करके 100 गुना वापस देना। सुनील कुमार जी को, सुमन, माइल, सुनील, इनकिया, माया, चुनी लाल जी, सरिता, अमित और साइमन, अनुग्रह, सिल्लो, अश्विन जी, रोहित, हरुराम जी, मुन्नी देवी, शिव कुमार, विष्णु, सुमित्रा, ज्योति, बजाड़, सुमन, रामदेव, सरोज, पिंटू जी, संजू, माया, सुशांत, भैरुसी, खेमचंद, मंजू कालवा, कलावती, बलराम जी, ललिता, चिंकू, हरलालपुरी, देवराज जी, सुमन, आशीष, राजकुमार जी, सरोज, काव्या, गोटवाल, ईश्वर जी, मीना, निमलेश, रणजीत जी, प्रभाती, महेंद्र, ममता, सरिता, सुरेश जी, पंकज, पुष्पा, मांगी, धर्मपाल जी, संतोष, बजाड़, सुमित कुमार, मधु, सुरेश जी, पवन कुमार, जीवराज जी, कमला, प्रहलाद जी, सतपाल जी, संतरो, रीना, संदीप जी, सुबिता, रामी, मनोज जी, गोगा से राम निवास जो है प्रभु, इन लोगों ने प्रभु जी जो तेरे राज्य के लिए बोया, आशीष और बरकत दे। इन लोगों को प्रभु जी ब्लेस और आशीषित करिए, तेरे आत्मा में होकर पत्थर से और यूसुफ की तरह चले प्रभु जी। मंगेश, मनफूल जी और विनोद, मोहन जी, संजू, ताराचंद जी, विद्या, सलोचना, शंकर जी, रामजत जी, अन्नू, पंकज, बिमला, संगीता, पद्मा, जगदीश जी, गिधारी जी, शारदा, पूनम, सुमित्रा, कन्यालाल, बौर जी, अमित, जाना जी, सुरेश जी, माया, ममता, नरेंद्र जी, पाल जी, रेखा, ज्वाला, रोशनी, और मता, सीता, बजरंगलाल, मनोज जी, प्रियंका, सोन जी, संपत, कविता, सुरेश, रामलाल जी, रोशनी, बालचंद, कमला, मोनिका, प्रियंका, अनिल, मुकेश, राजेंद्र जी, मांगीलाल जी, रामकिशन जी, सन्नी, शारदा, जांगीड़, नवीन, मोनू, महेश जी, सुबिता, मनफूल जी, हमीरपुरा से सुनीता, अर्जन जी, परसाराम, सुनीता, गजेंद्र, अनिता, मधु, अमित, सुरेश जी, अरमानिया से, तुलसी राम जी, मूर्ति और मनोज और निर्मा, डेलवा से, बिक्की, तंवर, रानी, सिंधे, भोजराज, प्रदीप, सकपाल, खुशबू, अन्नू, साहिल, ओम जी, भौरी, गीता, बारी से, अनिता, द्रौपदी, किशन, विनोद, सोनू, चुस्सी, पूर्णमल जी, सुमन, आरती, ज्योति, प्रियंका, लक्ष्मण जी, मंजू, राम प्यारी, बाबूलाल जी, गुसाई राम जी, बद्री प्रसाद, नरेश जी, सुमित्रा, बसंती, रतनलाल जी, सरोज, पायल, रविदत्त, मीरा, सतीश, रेखा, सुरेंद्र, निकुराम, किशन, सुमन, रवीना देवी, बिहार से, गुलाब चंद्र, विक्रम, कल्पना, नंदलाल जी, विनोद, जया, भारती, माहेश, प्रदीप, राजेश, दिनेश कुमार, माहेश, जया, सुनीता, प्रीति, बुधराम, चंद्र प्रकाश, सुलोचना, राजकुमार जी, निराणी, सुखवीर, छोटी, सीमा, नरोत्तम, ऋतुराज, सुबिता, ज्योति, सावित्री, बिक्की कुमार, रमनदीप, विमला, जयवीर, प्रवेश, मेहरा, महेश और मंजू, गौरी शंकर, शरीफ, गोमती देवी, धनानाथ,
पवन, अनिता, मुकेश, नरेश जी, हिमांशु, राजवाला, प्रभु इन सबको प्रभु आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु इन लोगों के ऊपर प्रभु यीशु राजा तेरा आत्मा का प्रकाशन दे, ताकि प्रभु जी यूसुफ की तरह और पतरस की तरह प्रभु जी तेरी पवित्र आत्मा की बातों को समझ कर प्रभु जी तेरे रास्ते पर चल पाए और हर चुनौती को पूरी करके अच्छे निर्णय लेकर परमेश्वर तेरी पवित्रता में हमेशा के लिए चलते रहे। तेरी दया इनके ऊपर आए मेरे परमेश्वर, और बड़ी आशीष दे इन लोगों में से जिन लोगों ने प्रभु तेरे राज्य के लिए बोया है। प्रभु जी आशीष और बरकत दे उनके लिए, आकाश के झरोखे खोल दे, उत्तम रूपी भंडार को खोल दे, बड़ी आशीष और बरकत दे प्रभु जी। जिनके शरीर में कोई प्रकार का रोग है, मैं कमांड करता हूँ रोगों की दुष्ट आत्मा इनके पेट को छोड़े। जो पेट के जो रोगी है आज प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा आपको छू रहा है और रोग पेट का जा रहा है यीशु के नाम से भी हिले माप जी जाए। प्रभु जी इन एक एक जन को छू और ब्लेस कर। सारी आदर में मैं प्रभु आपको देता हूँ। जो यात्रा कर रहे हैं आगे आगे दूध को भेज, टेढ़े मेढ़े मार्ग को सीधा कर, किसी प्रकार की कोई गट्टी न होने पाए। हर एक गट्टी को पूरा करने वाला परमेश्वर आप ही है। सारी आदर में मैं आपको देता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। एक एक जन के घर को, इनके बाइक को, इनकी गाड़ियों को तेरे लहू में ढांपता हूँ, कोई एक्सीडेंट की आत्मा काम न करने पाए। सारी आदर में मैं प्रभु यीशु राजा आपको देते हुए प्रार्थना प्रिय पुत्र यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग लेता हूँ और पा लेता हूँ, आमीन।